मिश्रा बीवी से मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया है एक्स अकाउंट के ऊपर, जिनका उनका कहना है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए, जो कि अभी तक नहीं करवाई गई, ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने साहिबजादा हामिद रज़ा को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामज़द किया है। हुकूमत अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती हैं तो दो मुतालबात पे फौरी तौर पे अमल होना चाहिए। एक अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। उन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर कर देंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर के तहकीकात के मुतालबे को पस पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के गैरानी फैसलों को मुस्तरद करता हूँ। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मुआशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थे दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ जो आपने सुने। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तियार वली ख़ान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अली बुखारी एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है। अली बुखारी साहब, आपके लीडर के बयान से तो ये लगता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उन्होंने मौखर नहीं की, लेकिन ये शुरू भी तो नहीं हुई। तो इस बयान से आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आप अडियाला जेल गए थे, आपको शायद मुलाकात नहीं करने दी, चंद लोगों को ही रसाई मिली इमरान खान तक। तो क्या लगता है इस बयान से जो इमरान खान ने कहा है कि मौखर नहीं की जाएगी सिविल नाफरमानी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। मतुल्लाह जान साहब, आज मैं गया था अडियाले जी, उनकी बुकला से मुलाकात थी, और आपको पता है कि उनके ऑलमोस्ट हर केस में मैं पिछले 2-2.5 साल से जा रहा था, लेकिन पिछले कोई महीने 2 महीने में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, और आज ये हुआ कि अली इजाज़ भुट्टर को और मुझे रोक लिया गया, बाकी लोगों को अंदर जाने दिया गया। बट एनी ये हमारे एक जो लोग अंदर गए थे बाहर आए, तो उन्होंने फिर ये एडवोकेट फैसल चौधरी भी मिले हैं। हाँ जी, वो भी मिले हैं जी, और काजी अनवर साहब थे वो मिले हैं, बैरिस्टर गौर साहब मिले, और हम तो क्या वजह, आपको क्यों रोका गया और दूसरों को क्यों इजाज़त दी गई आपके ख्याल में? ये मतलब जान साहब, ये वजह तो अब आपको जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, जबकि अली इजाज़ भुट्टर उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं इस टाइम, और इंतज़ार समझौता के बाद, और ऑब्वियसली मैं उनका मेन लीडिंग काउंसिल में से लीगल टीम का हिस्सा हूँ, और जो नाम भी पहले दिए गए जेल हुकाम को जिसमें अप्रूवल होती है अली इजाज़ भुट्टर साहब देते हैं, वो सलमान हकीम राजा साहब की परमिशन के बाद उसमें भी दिया गया था, बट समहाउ द अदर नई मुलाकात उन्होंने करने दी। और उसके बाद ये एलामिया मैंने भी देखा, आपने भी देखा, खान साहब की ट्वीट से जो एक्स पे आया, प्लस हमें बताया गया कि जी जो हमने पूछा फिर जब लोग बाहर आए वहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हम लोग आगे वापस, तो फिर यही पता चला जो आपने बातें बताई। अब ये बताया ना कि मौखर ना करें, ये सिविल नाफरमानी मौखर शुरू ही नहीं हुई, तो मौखर का क्या? उसकी वजह भी यही थी कि जब हम खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी थी, और आपको याद हो संडे के लिए, तो उसके बाद हुकूमती मैच में ये चीज़ आ गई उनकी तरफ से कि जी हम एक फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशन हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं, और वो कमेटी उन्होंने तश्कील दी, जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया, ख़त्म नहीं किया गया। उस टाइम भी पोस्टपोन का अल्फाज यूज़ किया गया था। उसके बाद कमेटी का एक मीटिंग भी होगी, ऑब्वियसली हमारी जो हमने 5 या 6 दिसंबर को बनाई थी पहले, क्योंकि इनिशिएटिव तो हमने लिया, वैसे तो ये ओरिजिनली तो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जो पावर कॉरिडोर में बैठी होती हैं, इनिशिएटिव हमेशा वो लेती हैं, क्योंकि अपोजिशन दुनिया की जिस जगह भी हो बड़ी टफ होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि उन्होंने भी, देखिए उन्होंने 20-22 दिन जितने भी लगा दिए, पता नहीं किस चीज़ पे सोचने के लिए लगा दिए या इजाजतों के लिए लगा दिए। लेकिन वापस ये बताए ना कि अब होगा क्या? क्या इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट कर रहे हैं? आज की मुलाकातों के बाद क्या आपको तासुर? देखिए इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि इमरान खान साहब ने ही हमारी जो तश्कील दी कमेटी, वो इमरान खान साहब ने खुद तश्कील दी। डेडलाइन जो दी है 2 मुतालबात के लिए, देखिए 2 कब तक की डेडलाइन है? अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 इकट्ठे एड्रेस कर देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि कमेटी जो है मतुल्लाह जान साहब इमरान खान साहब ने खुद तश्कील दी, और उन्होंने हमारे सुनिए इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब को उसका स्पोक्स पर्सन भी मुकर्रर कर दिया, और उनको ये अथॉरिटी भी दी कि वो जाके गुफ्तगू करें, लेकिन ये जो बात करेंगे वो इमरान खान साहब को बताई जाएगी, अंदर उनसे डिस्कस की जाएगी, जो होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी, तो क्या स्पीकर साहब की अंडर सुपरविजन वो कमेटी इस काबिल है कि वो करके खुद ही डिसाइड कर दे? नहीं, उन्होंने भी जाके तो शहबाज शरीफ साहब से कहीं से दो पूछना पड़ेगा। मुतालबात पे अमल कब तक होना जरूरी है? ये दो मुतालबात है। तो ये दो मुतालबात क्या है मतीउल्लाह जान साहब? नंबर 1 कि एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट जुडिशल कमीशन बने। फॉर व्हाट पर्पस? कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात थे इसके ऊपर करें। किसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े सीनियर तरीन जजेस, इसमें कौन सी कबात है? नंबर 1 इंसाफ आ जाए ना, अगर हमने गुनाह किया तो यार हमें लटका दें आप। ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये है कि जी जो बेगुनाह असीर है, यार बेगुनाह असीर अगर अंदर जेल की कैद काट रहे हैं तो उनके लिए अगर खान साहब की ये एक उन्होंने एक कोटेशन है या एक उनका ये पॉइंट है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो क्या बेगुनाह असीरों को बाहर नहीं आना जनवरी की चाहिए? डेडलाइन है कि नेक्स्ट मुज़ाकरात के सेशन से पहले ये दोनों काम होने चाहिए? नहीं, मैं इसको जनवरी के कम से कम उसका तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरी जब बात हुई इसमें अपनी जो कमेटी में गए थे लोग, उनसे तो पता चला कि जी गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप हमें रिटर्न कुछ दें। तो ऑब्वियसली 2 तारीख को तो वो अपना एजेंडे में रख के देंगे कि ये हमारे ऐसे 2 तारीख को तो पॉसिबल नहीं है कि 2 तारीख को ये हो, ऑब्वियसली उससे आगे जाएगी। और रीजनिंग उसकी मैंने आपको बताई है कि जब अभी क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आपने जो कुछ भी कहना है वो आप इन रिटर्न शेप में दें, तो ऑब्वियसली 2 तारीख को रिटर्न शेप में देंगे। दरखास्त तो नहीं होगी जी, मैं इसको दरखास्त तो नहीं कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ नेगोशिएशन पॉइंट्स, एजेंडा पॉइंट्स। देखिए हम तो ओपनली कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि हमने कौन सी ऐसे गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो चीज थी वो हमने, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ आपको लिख के नहीं दिया जाएगा? चले वो तो फिर हुकूमत बाख्तियार है या नहीं, ये तो ये बताएंगे ना। चले आपने अब अख्तियार का जिक्र कर दिया तो अख्तियार वली साहब से पूछ रहे थे। अख्तियार वली साहब तो कम से कम बाख्तियार हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। मगर अख्तियार साहब, ये आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब ने तो शराइत रख दी हैं कि कमीशन जो है बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और फिर जो सियासी कैदी उनको रिहा किया जाए, और ये जल्दी होना है और ये पहले होगा? तो ये आपको लग रहा है ये शराइत है या ये एजेंडा है? थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह भाई। देखिए कभी भी मुज़ाकरात जब भी होते हैं, अगर ये जंग के हालात भी हों, तो सबसे पहले आपको ट्रूप्स विड्रॉल करने पड़ते हैं, आपको बंदूक की नाली नीचे करनी होती है, आपको मैगजीनें निकालनी होती है, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से पहले एक माहौल बनाते हैं। अगर आप शराइत के तौर पर बैठेंगे, PTI का ये 1 या 2 मसले नहीं हैं, ये एक 9 मई जो है ये एक मसला नहीं है, 9 मई के 100 अलग और हैं, और वो इनको पता है कि क्या है। इस पे जब भी जुडिशल कमीशन बनेगा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बना दें आप। वही कह रहा हूँ, जरा सुन तो लेना, मैं अपनी बात तो कर रहा, आप तो अभी बनाने लगे हैं। नहीं। अच्छा, ये जब भी ये कमीशन बनेगा इनको वाकई में लेने के देने पड़ जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं और आप कहीं बैठ कर भी डिस्कस कर ले तो वो चीज़ें इनके गले पड़ रही है।